मैं आ रहा हूँ। ये तो आपको सभी को पता है कि इसको ट्रांसलेट करेंगे आई एम कमिंग। लेकिन जब हमें बोलना हो उसका बर्थडे आ रहा है, ट्रेन आ रही है, फ़ोन आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहे हैं या मुझे एक विचार आ रहा है, क्या इन सबको बोलने के लिए भी आप कमिंग वर्ड यूज़ करेंगे? तो नहीं। तो हे एवरीवन, आई एम गीत, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि जब भी आ रहा है यूज़ होता है सेंटेंस में, हम हर जगह कमिंग वर्ड यूज़ नहीं करते। इन सभी के लिए हम अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, योर फ़ोन इज़ कमिंग। क्या ये सही है? नहीं। हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे रिंगिंग। योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। इसका मतलब होता है कि तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। इसकी जगह हम एक और सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, यू आर गेटिंग अ कॉल। यू आर गेटिंग अ कॉल मतलब भी होता है तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। तो हम दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, योर फ़ोन इज़ रिंगिंग और यू आर गेटिंग अ कॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, ट्रेन आ रही है। तो ये कैसे बनाएंगे? द ट्रेन इज़ अराइविंग। द ट्रेन इज़ अराइविंग। ट्रेन को आने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड अराइव का। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ हुई है अराइविंग। द ट्रेन इज़ अराइविंग। कमिंग वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसका बर्थडे आ रहा है। हिज बर्थडे इज़ कमिंग अप। हिज बर्थडे इज़ कमिंग अप। या हम यूज़ कर सकते हैं, हिज बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर मतलब होता है कि कोई भी इवेंट जस्ट आने ही वाला है और हमें बहुत ही एक्साइटमेंट है उसके लिए। हिज बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। अब कमिंग अप और अराउंड द कॉर्नर में डिफरेंस क्या है? कमिंग अप हमें सिंपली बताता है कि कोई इवेंट आने वाला है। योर बर्थडे इज़ कमिंग अप नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते आपका बर्थडे आने वाला है। और अराउंड द कॉर्नर बताता है कि बहुत ही नज़दीक इवेंट है, लगभग आ ही गया और उस इवेंट को बनाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। तो हम इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कमिंग अप भी और अराउंड द कॉर्नर भी। जब कोई इवेंट बहुत नज़दीक है तो अराउंड द कॉर्नर यूज़ करना है, जैसे योर बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। नेक्स्ट, दिवाली आ रही है। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? दिवाली इज़ कमिंग अप, क्योंकि दिवाली भी इवेंट है और अगर वो बहुत नज़दीक है, जस्ट आने ही वाली है, लगभग आने वाली है, तो हम यूज़ करेंगे दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। नेक्स्ट सेंटेंस, पौधों पर फूल आ रहे हैं। अब पौधों पर फूल आने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ब्लूम। जब फूल खिलते हैं या फूल आते हैं तो हम ब्लूम वर्ड यूज़ करते हैं। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट, यानी पौधों पर फूल आ रहे हैं। कमिंग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ताज़े फल बाज़ार में आ रहे हैं। अब ताज़े फल बाज़ार में आ रहे हैं, फल तो खुद आएंगे नहीं, फल को कोई ना कोई तो ला रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं गिवन है हमें। तो जब भी मार्केट में कुछ चीज़ आ रही है और सब्जेक्ट हमें गिवन नहीं होता तो उसे पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। जैसे फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट। फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट। बाज़ार में फल आने के लिए हम यूज़ करेंगे डिलीवर्ड का, और सब्जेक्ट गिवन नहीं है इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, डिलीवर्ड। फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट से मेरा ऑर्डर आ रहा है। अब ऑर्डर तो खुद चल के नहीं आएगा, उसे कोई ना कोई डिलीवरी मैन तो लेके आ रहा होगा ना। तो हमें सब्जेक्ट गिवन नहीं है, हमें बस ये बताया गया है कि फ्लिपकार्ट से मेरा ऑर्डर आ रहा है। कौन लेके आ रहा है नहीं पता, तो ये भी हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। जैसे माई ऑर्डर इज़ बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम द फ्लिपकार्ट। माई ऑर्डर इज़ बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम द फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट से मेरा ऑर्डर आ रहा है। नेक्स्ट, नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है। द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी बीइंग रिलीज्ड। द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी इज़ बीइंग रिलीज्ड। नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है। अब देखिए, हमने 3 सेंटेंसेस सेम बनाए पैसिव वॉइस में। एक बार इसे भी समझ लेते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो हमने सेंटेंसेस बनाए हैं उसके लिए हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब सिंगुलर होता है तो हम इज का यूज़ करते हैं, आई के साथ एम का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब इसे यूज़ कब करते हैं? जब कोई काम खुद नहीं होता बल्कि उस काम को कोई और करता है।
तो हम उसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं। और दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, सर्दियों का मौसम आ रहा है। अब कोई भी मौसम आता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अप्रोच का। द विंटर सीजन इज़ अप्रोचिंग, द विंटर सीजन इज़ अप्रोचिंग। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो द समर सीजन इज़ अप्रोचिंग। कोई भी सीज़न के लिए हम अप्रोच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है। अब रोशनी कमरे में आने के लिए बोलते हैं एंटर। द सनलाइट इज़ एंटरिंग द रूम, द सनलाइट इज़ एंटरिंग द रूम। सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, मच्छर आ रहे हैं। मच्छर भी कमरे में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द मस्क्यूटोज आर एंटरिंग द रूम, द मस्क्यूटोज आर एंटरिंग द रूम। नेक्स्ट, एग्ज़ाम आ रहे हैं। अब एग्ज़ाम भी एक इवेंट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, द एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, यानी जो एग्ज़ाम्स है वो जस्ट आने ही वाले हैं। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ये तो आप सभी को पता होगा कि याद आने को बोलते हैं मिस करना, या मिसिंग यूज़ कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, आई एम मिसिंग यू, आई एम मिसिंग यू, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। नेक्स्ट, मुझे एक विचार आ रहा है। आई एम गेटिंग एन आइडिया, आई एम गेटिंग एन आइडिया, मुझे एक विचार आ रहा है। आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब जब भी आ रहा है होता है सेंटेंस में या हिंदी वाक्य के लास्ट में, तो हर जगह कमिंग वर्ड यूज़ नहीं करना। हर किसी सेंटेंस को बनाने के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।